दोस्तों, इंग्लैंड के बेसबॉल के सामने भारत ने डाल दिया हथियार और भारत को पहले टेस्ट मैच में 28 रनों से मिली है करारी हार। जी हां दोस्तों, पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम 28 रनों से हार गई है और अकेले इंग्लैंड के ओली पॉप ने भारत के 11 खिलाड़ियों को हरा दिया है। ये इसलिए कहा जाएगा क्योंकि एक समय पर ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम ये मैच इनिंग से हार जाएगी, इनिंग से इंग्लैंड के ऊपर हार का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अकेले ओली पॉप टिके रहे। ना सिर्फ टिके रहे, उन्होंने इंग्लैंड को एक मजबूत स्थिति तक पहुंचाई और इंग्लैंड को 230 रनों की बढ़त दिलाई। और फिर जब भारतीय टीम 230 रनों का पीछा करने उतरी तो भारत की पूरी टीम केवल 202 रन ही बना पाई। पूरी टीम 202 रनों पर ऑल आउट हो गई और इस तरीके से भारत जीता हुआ मैच 28 रनों से हार गई। बेहद शर्मनाक हार भारत के लिए इसको कहा जाएगा क्योंकि भारत जीता हुआ मैच हार गई है। दोस्तों, आज चौथा दिन इंग्लैंड ने अपनी शुरुआत की। इंग्लैंड 316 रन बनाई थी। इंग्लैंड के 6 विकेट गिरे थे, 4 विकेट बचे हुए थे। ओली पॉप 148 रन बनाकर खेल रहे थे। ओली पॉप आए और ओली पॉप ने आते ही भारतीय गेंदबाजों की धुलाई करनी शुरू की और उन्होंने 196 रन बनाए और इंग्लैंड को 420 रनों तक पहुंचा दिया। इस तरह से इंग्लैंड की जो बढ़त है वो हो गई थी 230 रनों की। भारत को जीतने के लिए 230 रनों की जरूरत थी, लेकिन कोई भी भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाया। कोई भी बल्लेबाज 50 रन का स्कोर भी नहीं बना पाया और पूरी भारतीय टीम केवल और केवल 202 रनों पर ऑल आउट हो गई। दोस्तों, दूसरी इनिंग में भारत की बल्लेबाजी तो खराब रही ही, क्योंकि 230 रनों का लक्ष्य बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये लक्ष्य हासिल कर लेना चाहिए था, लेकिन चौथे दिन बल्लेबाजी करना भी मुश्किल होता है। भारतीय हार का अगर सबसे बड़ा कोई गुनहगार है तो वो है भारत के गेंदबाज। जी हां दोस्तों, पहली इनिंग में भी भारत के साथ यही समस्या रही। भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के आखिरी के बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पाया। आपने पहली इनिंग में देखा था कि बेन स्टोक्स जो टेल एंडर्स के साथ मिलकर इंग्लैंड की इनिंग को, जो कि 150 रनों तक समाप्त हो जाती, उसको 246 रनों तक पहुंचा दिया। और फिर दूसरी पारी में एक समय पर इंग्लैंड की आधी टीम केवल 163 रनों पर आउट हो चुकी थी और भारत के पास यह अच्छा मौका था कि पूरी इंग्लैंड की टीम को 200 या 250 रनों तक समेट देती, लेकिन भारतीय गेंदबाज नाकामयाब रहे, टेल एंडरों को आउट करने में नाकामयाब रहे। तो दोस्तों, जितने जिम्मेदार भारतीय बल्लेबाज हैं उससे भी ज़्यादा जिम्मेदार भारत के गेंदबाज हैं। तो कहीं ना कहीं जितने जिम्मेदार भारत के बैट्समैन हैं, जो कि दूसरी इनिंग में पूरी तरीके से फेल हुए। सबसे ज़्यादा स्कोर दूसरी इनिंग में वो कप्तान रोहित ने बनाया है और वो है महज 39 रनों का। आप सोच सकते हैं कि 39 रनों का स्कोर भारतीय टीम का वो हाई स्कोर है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी बल्लेबाजी हुई। लेकिन उससे भी बुरी जो चीज़ हुई भारतीय टीम के साथ वो हुई है गेंदबाजी। गेंदबाजी में भारतीय टीम बिल्कुल भी फ्लॉप रही है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इंग्लैंड जो बेसबॉल की धमकी दे रही थी, इंग्लैंड ने दिखा दिया है कि वो वाकई बेसबॉल जो उनका टेक्निक है उससे उन्हें कामयाबी मिली है। बेसबॉल का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप बल्लेबाजी में 100 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाएं। बेसबॉल का मतलब ये भी होता है कि आप अटैकिंग क्रिकेट खेलें। अटैकिंग का मतलब ये होता है कि आप दूसरी वाली टीम को संभलने का मौका नहीं दे, और यही हुआ दूसरी इनिंग में। जब भारतीय टीम 230 रनों का पीछा करने उतरी तो भारतीय बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होते रहे और किसी भी बल्लेबाज को संभलने का मौका नहीं दिया गया। दोस्तों, इस पूरे टेस्ट मैच का अगर हाल आपको बताएं तो इंग्लैंड ने पहली पारी में 246 रन बनाए, उसके जवाब में भारतीय टीम ने 436 रन बना दिए। भारत ने पहली इनिंग के आधार पर 190 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन जब इंग्लैंड दूसरी इनिंग में आई तो इंग्लैंड ने कमाल करके दिखाया। इंग्लैंड ने 420 रनों का स्कोर बनाया और उसके बाद भारतीय टीम को 230 रनों का टारगेट मिला, जिसको भारतीय टीम हासिल नहीं कर पाई। 202 रनों पर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई और इस तरीके से भारत को शर्मनाक हार झेलना पड़ा।